दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अब वे हिंदुत्व की लड़ाई को जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम भी बदल दिया। यानी सत्ता में रहते भाजपा जिस शिवसेना पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगा रही थी, उसके लिए एक नई तरह की मुसीबत शुरू हो गई है। हालांकि इस सबसे बेपरवाह भारतीय जनता पार्टी में उत्सव का माहौल है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सत्तासीन हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जब खून में बिजनेस शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र की सत्ता ही है, क्योंकि यदि बिजनेस में शामिल हो जाए खून में, तो फिर मुनाफा ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है और यह राजनीति में शामिल हो जाए तो फिर सत्ता हासिल करना, हर हाल में सत्ता हासिल करना ही प्राथमिकता हो जाती है। आप वोट किसी को भी दे, सत्ता तो हम ही बनाएंगे की तर्ज पर चलने वाले ऑपरेशन लोटस ने एक बार फिर महाराष्ट्र में उथल पुथल मचा दिया है। तो क्या यह दौर जो 2014 के बाद से शुरू हुआ है वह केवल मुनाफा देखती है? जी हां, यह बिल्कुल मुनाफा देखती है और इसके लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्च भी किए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शिव सैनिक नाराज हुए, इसमें भाजपा का क्या दोष है। हाँ, यह भी एक मजाक है लोकतंत्र के साथ, क्योंकि मुनाफा देखने वाली सत्ता को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 रुपए तक आज पहुंचा है। बढ़ती महंगाई का कहीं और छोर या उसे नियंत्रण में रखने का सरकार का कहीं उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार जानती है कि महंगाई बढ़ेगी तो उनकी कमाई बढ़ेगी टैक्स के रूप में। और शायद यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई इतने निर्णय लिए गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस महंगाई की दौर में राहत का कहीं संकेत नहीं दिखता है। छूट वापस ले लिया गया है। कई ऐसे पदार्थ जो आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उनके जीवन जीने के लिए जरूरी है, उन तमाम उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तब सवाल ये नहीं है कि सत्ता क्या कर रही है, तब सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे, क्योंकि वह सत्ता बदलने वोट भी देती है तो भी सत्ता बदलता नहीं है। उनके वोटों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। क्या इस लोकतंत्र की कल्पना की गई थी? निश्चित रूप से नहीं की गई रही होगी, लेकिन यह दौर 2014 के बाद जो शुरू हुआ है उसमें कन्हैया लाल के नृशंस हत्या की निंदा की जानी चाहिए, यह सच है। लेकिन क्या भंवरलाल जैन या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के आरोपियों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाया गया? नहीं, क्योंकि ये दौर में कानून भी सेलेक्टिव काम करने लग गया है। सब कुछ तय था महाराष्ट्र में, सब कुछ एक एक दिन एक एक घंटे तय किए गए थे। इस शाम को देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे देते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले
उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और भाजपा में उत्सव का माहौल बन जाता है। खैर, ये हुई तो देश की बात। छत्तीसगढ़ में राजधानी में जिस तरीके से बिल्डरों का कहर है, कितने परेशान है। रेरा में इतने मामले दर्ज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस में अलग मामले दर्ज हैं, लेकिन बिल्डरों की पहुंच, ठसक और पैसों की ताकत के सामने क्या कानून व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। गोल्डन ट्रेड सेंटर राजेंद्र नगर में बनाया गया है। यह ट्रेड कार एसोसिएट्स के नाम से बनाया गया है। इसमें 422 दुकानें हैं, उनमें से 174 दुकानें बिक गई हैं, लेकिन जो ब्रोशर जारी किया गया था उसके मुताबिक दुकानदारों को न तो सुविधाएं दी जा रही है और न ही व्यवस्था की गई है। दुकानदार परेशान हैं, वे लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे बिजली के बिल कई गुने ज्यादा वसूले जा रहे हैं। उनको अभी तक मीटर नहीं दिया गया है। 6-7 साल हो गए दुकान चलाते। जो दुकानदार मीटर लगाते हैं उनके मीटर उखाड़ दिए जाते हैं दादागिरी के साथ, लेकिन न तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है और न रेरा ही इस मामले में अभी तक कोई निर्णय लिया है। तब सवाल यह है कि क्या वे दुकानदार ठगे गए हैं? क्या बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने में शासन के हाथ पांव कांप रहे हैं? कई सवाल है। बिल्डर कौन है और किस तरीके से खेल चल रहा है, इसका विस्तृत रिपोर्ट हम फिर कभी आपको देंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ऐसे कितने हैं। क्वींस क्लब का मामला है, क्या हुआ उस मामले में? मंत्री और उनके बहुत सारे करीबी लोग इसमें शामिल थे। इतने बड़े खेल में भी कोई कार्रवाई नहीं होना, गिरफ्तारी के नाम पर नौटंकी करना, क्या यह आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को भी अशांत करने वाला है? दूसरी तरफ बारिश शुरू हो गई है, स्कूल खुल गए हैं। स्कूली सफाई कर्मचारी इस भीषण बारिश में भी धरना दे रहे हैं। सराबोर बारिश से पूरी तरीके से भीगे हुए वही खाना खा रहे हैं, वही खाना बना रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों की समस्याएं सुन रही हैं, लेकिन राजधानी में बैठे अफसरों के पास समय नहीं है कि वे उन स्कूली सफाई कर्मचारियों की व्यथा सुने, उनकी मांगों में बात करें। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, बिजली कर्मचारियों की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मार कूट के शांत किया गया, लेकिन मनरेगा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से बातचीत करके आंदोलन वापस करवाया गया आश्वासन के साथ, क्या उस तरीके से स्कूली सफाई कर्मचारियों के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता? क्या उनके आरोप में यह सत्यता है कि वे छोटे कर्मचारी हैं इसलिए अधिकारी बात नहीं करना चाहते? और यह बात भूपेश सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि साल भर बाद चुनाव है। 43,000 स्कूली सफाई कर्मचारी आंदोलनरत हैं और यह छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसी तरीके से असंतोष बढ़ता गया और यह आगे आंदोलन का वृहद रूप लेता गया। तो क्या भूपेश सरकार संकट में नहीं आ जाएगी? उनके लिए दिक्कत खड़ी नहीं हो जाएगी? कांग्रेस की यह कैसी राजनीति? एक तरफ तो वह छोटे और आखिरी छोर तक गांधी जी का सिद्धांत है कि जब तक आखिरी छोर में खड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, लोकतंत्र का मतलब नहीं रह जाता, तब कांग्रेसी इन सफाई कर्मचारियों की पीड़ा क्यों नहीं सुन रहे हैं? 4 महीने से अधिक समय हो गया है। दूसरी तरफ करनी पावर प्लांट को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। करनी पावर प्लांट में भी किस तरह के लोग हैं, सत्ता के साथ कैसे जुड़े हुए लोग वहां खेल खेल रहे हैं। वहां भी महिला किसान महीनों से आंदोलनरत हैं।
लेकिन क्या खेल हो रहा है। यह छोटी छोटी घटनाएं वृहद रूप लेगी तो सत्ता में बैठे लोगों का क्या होगा, यह कहना बेहद कठिन है। लेकिन सरकार का रवैया या उनका चरित्र अपने आप में क्या होता है, यह किसी से छिपा भी नहीं है। ग्राम कौआझर स्थित एनएच का अहाता को तोड़कर करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को द्वारा कृषि भूमि से सड़क का निर्माण कर दिया गया है और इसे लेकर रिपोर्ट दिखाई गई है। कितने बड़े लोग हैं आप सोच नहीं सकते। वे कौन लोग हैं? कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और आंदोलन जब इतना लंबा चल रहा है तब भूपेश सरकार क्या कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है।